हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास पे आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम इंटीग्रेशन का चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने 4 एक्सरसाइज कर ली है। पहली एक्सरसाइज बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पर बेस्ड इंटीग्रेशन था। दूसरा जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मैथड से इंटीग्रेशन करना सीखा। तीसरा जो आपका एक्सरसाइज था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उनका यूज करते हुए इंटीग्रेशन करना सीखा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने चौथा जो आपका एक्सरसाइज था उसमें हमने कुछ स्पेशल फंक्शनों के इंटीग्रेशन करना सीखा, जिसमें dx अपॉन क्यू, dx अपॉन रूट क्यू, एल अपॉन क्यू, एल अपॉन रूट क्यू टाइप्स के जो इंटीग्रेंड हैं इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना सीखा। और ये उम्मीद करती हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आपका जो है बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार एक क्वेश्चन को आप समझ गए तो फिर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपने घर में प्रैक्टिस भी करी होगी इन क्वेश्चंस की, और उस सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कुछ स्पेशल टाइप के जो आपके विशिष्ट फलनों के समाकलन थे उसमें आपके कौन कौन से टाइप के थे। सबसे पहला था आपका dx अपॉन क्यू टाइप, यहाँ क्यू आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। इसमें दूसरा टाइप था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू टाइप्स का क्वेश्चन था, और इनके फॉर्मूले भी आपको लिखा चुके हैं, तो ये भी आपने कर लिए होंगे। फिर प्रीवियस लेक्चर में आपने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना सीखा, और सबके हमने एक एक टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का, क्योंकि पूरा ही लेक्चर आपका एक क्वेश्चन करने में निकल जाता है। तो जिस क्वेश्चन में जहाँ पर आपको डाउट है, क्योंकि देखो एक बार अगर आप इसको इन टाइप्स के क्वेश्चंस को करना सीख गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इन 4 टाइप्स के इंटीग्रेशन करने, ये विशिष्ट फलन है इस तरह के। तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक स्पेशल टेक्निक बताई थी, और उसमें हमने कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे। आप सभी ने याद भी कर दिए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले भी आपको साथ साथ में लर्न हो जाते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप्स का इक्वेशन पढ़ा, और उसके बाद लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन पढ़ लिया है। देखिए पूरा ही लेक्चर निकाल जाता है इक्वेशन करने में, क्योंकि हम समझा रहे हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका जो है इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें किस तरह के फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब भी हम एक नया टाइप बताते हैं तो हम क्वेश्चन का टाइप भी बताते हैं कि इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन आपका इस मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पर 3 मेथड आपको बताए थे। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा मेथड है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ये टेक्निक हम कहाँ लगाते हैं, किन टाइप के फंक्शन के जो क्वेश्चन है, किन टाइप के क्वेश्चन पर आपका ये टेक्निक लगती है। ये जो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है ये कहाँ कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है इसमें आप लिखेंगे टू इंटीग्रेट प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इन प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, ये मेथड लगाया जाता है। ओके, जहां पर आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है वहां पर आपका ये मेथड, ये टेक्निक आप लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये क्या चीज है, ये जो आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये क्या चीज है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे होते हैं, रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन आपके px अपॉन qx टाइप के होंगे, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ पर qx को 0 नहीं होना है, qx 0 नहीं होगा, नहीं तो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं।
तो यहाँ पर आप fx लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, और यहाँ आपका px भी पॉलिनोमियल है और qx भी आपका पॉलिनोमियल है। ये तो आपका ये आपका रैशनल फंक्शन हो गया, सॉरी प्रॉपर तो हम बाद में लिखेंगे। ये आपका रैशनल फंक्शन है। यदि px अपॉन qx टाइप का कोई फंक्शन है और ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी आपका पॉलिनोमियल है, और qx डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हम कहेंगे ये आपका रैशनल फंक्शन है। हमने कहा कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो लगता है टू इंटीग्रेट प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया ये रैशनल फंक्शन है। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या चीज है, चलिए इतना लिख लीजिएगा। पहले आप रैशनल फंक्शन लिखें, तो हम एक दो रैशनल फंक्शन लिख लेते हैं पहले। सपोज दैट आपके पास 2x प्लस 3 और नीचे आपके पास 4x प्लस 3 है, 2 है। ये आपका क्या है, एक ये fx है सपोज, और ये आपका क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल दोनों ही आपका रैशनल फंक्शन। और जैसे यदि हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, तो ये भी आपका क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी आपका पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप के आपके रैशनल फंक्शन आ गए हैं। इतना लिखने के बाद अब हम जानेंगे कि ये जो प्रॉपर चीज है ये क्या है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है। रैशनल फंक्शन आप जान चुके हैं, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो px अपॉन qx के फॉर्म में होते हैं, और ठीक है, यहाँ q आपका qx आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल फंक्शन। और सपोज यहाँ पर हमने कहा जैसे 2x, एक और उदाहरण, जैसे 2x प्लस 3 अपॉन हमने नीचे लिखा sin x, तो ये आपका एक प्रॉपर फंक्शन नहीं है, क्योंकि नीचे आपका पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो ये आपका जो है चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर की, जो आपका प्रॉपर, या नेक्स्ट पेज में करें, इसको लिख लीजिएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये प्रॉपर वर्ड क्या है, और चलिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या चीज है। सपोज दैट आपके पास 2x प्लस 3 है और नीचे आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2 है। ये आपके पास कोई फंक्शन है, fx आप इसे मान सकते हैं, fx इज इक्वल टू फंक्शन 2x, fx इज इक्वल टू फंक्शन। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है, और ये आपका डिनोमिनेटर है, डी से मैं डिनोट कर लेती हूँ। आप देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है आपकी, इसको सीधे सिंपल सा आप n से डिनोट कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप सीधा हम ये लिखें कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। ये आपका एक रैशनल फंक्शन है, लेकिन प्रॉपर चीज क्या है, ये प्रॉपर वर्ड आया है, ये क्या है, ठीक है। तो न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो 1 है, और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, डिग्री का मतलब x की जो पावर है वो कितनी है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1 x की पावर 2 है, तो ये इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई। अगर किसी फंक्शन में
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ऐसा कहीं आता है तो वही फंक्शन आपका क्या कहलाता है, वही आपका प्रॉपर फंक्शन कहलाता है। इसी को हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहेंगे, इसी को हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। यही आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अब इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। हमने प्रॉपर रैशनल, हमने कहा आज हम एक नई टेक्निक, एक नई विधि को, एक नई मेथड को यूज करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने के लिए कैसे फंक्शन को आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन का टाइप पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड द्वारा उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो है एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। तो हमें रैशनल फंक्शन जानना है। तो रैशनल फंक्शन क्या हुआ, यदि कोई फंक्शन px अपॉन qx के फॉर्म में है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ px और qx दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये चाहे तो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन भी होते हैं, आपने पढ़े हैं क्लास 11th में। और नीचे आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, ये तो आपका एक रैशनल फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये आपका पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है, ये आपका रैशनल फंक्शन है, और ये आपका रैशनल नहीं है क्योंकि नीचे आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये आपका रैशनल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि नॉट रैशनल फंक्शन, ये आपका रैशनल फंक्शन नहीं है। तो ये तो था रैशनल फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन प्रॉपर रैशनल फंक्शन का किया जाता है। तो पहले हम जान तो लें कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्या चीज। तो हमने f(x) इज इक्वल टू एक फंक्शन ले लिया 2x प्लस 3 और नीचे 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन के ऊपर की जो डिग्री है वो आपकी 1 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, और नीचे जो आपके पास फंक्शन दिया गया है पॉलिनोमियल फंक्शन, उसकी डिग्री है 2। और अगर किसी फंक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाती है तो यही फंक्शन आपका प्रॉपर फंक्शन कहलाता है। और इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ही हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन या फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या है वो तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहला काम क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन किस तरह का होगा और कौन सा, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लग रहा है, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है अलग। तो हमारा काम सबसे पहले क्वेश्चन का, किसी भी जो आपके पास फंक्शन है उसका इंटीग्रेट देखना है कि कौन से मेथड से कौन सा फंक्शन आपका इंटीग्रेट होगा। तो हमने कहा यहाँ पर आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। हमने लिख दिया कि टू इंटीग्रेट प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने पहले आपको रैशनल फंक्शन के बारे में बताया, px अपॉन qx के फॉर्म में होता है। px और qx दोनों ही आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके। और qx डज नॉट इक्वल टू, क्यों यहाँ आपका qx 0 नहीं होना चाहिए, आपने रैशनल नंबर भी पढ़े हैं तो वहां से भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। तो ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल लिख दिए, ये आपका रैशनल फंक्शन है, ये भी रैशनल फंक्शन है। ये रैशनल नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये आपका रैशनल फंक्शन नहीं है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या चीज है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन हमने देखा, जब आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब आपका ये फंक्शन कहलाता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो ये तो बात हुई कि इस तरह के फंक्शन जब आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है तब आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये अभी तक हमने सिर्फ ये जाना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। लेकिन हमेशा हमने कहा कि जब हम रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस होगी, कभी कभी आपके क्वेश्चन जो हैं चेंज हो सकते हैं। अब देखो, सपोज आपके पास f(x) इज इक्वल टू एक फंक्शन इस तरह से दिया जाए कि 2x प्लस 3 और नीचे है 3x प्लस 2, ये भी तो आपका एक फंक्शन है, ये भी आपका एक फंक्शन है। यहाँ पर आप देखिए इसकी जो डिग्री है न्यूमरेटर की, डिग्री
degree of numerator is 1 and degree of denominator is also 1। दोनों की जो डिग्री है वो आपकी 1 है, ऐसा भी हो सकता है। सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से है जिसमें x स्क्वायर प्लस 2 और नीचे आपके पास है 3x प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आपकी 2 हो गई और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आपकी 1 हो गई, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने पीछे कहा बच्चों कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लगेगा, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास समस्या। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, जिसकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन क्वेश्चन हमेशा आपका ऐसा तो नहीं होगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इनको सबसे पहले तो कहते क्या है, जब आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, और देखो यहाँ तो बड़ा है और इक्वल भी है, दोनों केस होंगे ना आपके पास, और लिख सकते हैं आप यहाँ पर फंक्शन दो टाइप की, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इस तरह से हो कि जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से क्या है, या तो बड़ी है या इक्वल है। तो ये फंक्शन सबसे पहले तो इनको इम्प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले इनको कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। दोनों रैशनल तो हैं क्योंकि इसमें रैशनल फंक्शन। तो इनको अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर में करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको डिवीजन करके पहले इसे प्रॉपर में बदलेंगे, इसको आप पहले प्रॉपर में बदलेंगे, और जब ये प्रॉपर में बदल जाएगा फिर हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। चलिए इसे लिख लीजिए। तो अगर इस तरह के फंक्शन हो तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए आप बाय डिवीजन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। और जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन जब आएगा वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से उसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ कैसे फंक्शन में आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा आप समाकलन कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में एक ही जगह जो है लिस्ट बना करके सभी फॉर्मूले दिए गए हैं, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एक करके फॉर्मूले लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। तो आपने जाना कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कहाँ यूज होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने में। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, px अपॉन qx के फॉर्म में जब लिखे जाते हैं और qx आपका 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी ये आपका रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर आपका क्या होगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तभी आपका प्रॉपर होगा। और अगर इम्प्रॉपर आता है तो इसको आप डिवीजन करके पहले प्रॉपर करेंगे और फिर उसे जो है इंटीग्रेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में आप एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, और क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा, dx अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए लेट्स सपोज ये आपका क्या है, I है। अब क्वेश्चन का टाइप देखिए, क्वेश्चन का टाइप क्या है। यदि इसको हम इस तरह से लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन और x प्लस 1 एंड x प्लस 2
और यहाँ आपका dx है। ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये आपका प्रॉपर है या नहीं है, और अगर ये प्रॉपर है तो इसका मेथड बताते हैं। कांस्टेंट यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर n से डिनोट कर लेते हैं 0, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री कितनी है यहाँ पर, देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसका 2 यानी कि 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। जितनी x की पावर उतनी उसकी मैक्सिमम पावर जो x की होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी डिग्री है इसके, 2 है। अब हमें समझ में आया कि इस क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें हैं, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये है आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ये जो फंक्शन आपके पास है ना, ये आपका एक क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, जो गिवन जो आपका पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया है ना, बस ये पहचानने के लिए कि ये प्रॉपर है या नहीं है। क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे बताएंगे। चलिए, तो इस तरह से तो हमने देखा जो क्वेश्चन आपके पास दिया है वो आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और हमने क्या कहा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि यदि आपके पास ये आपका एक प्रॉपर फंक्शन आ गया है और प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। अगर ऊपर आपके पास कांस्टेंट है या फिर कोई पॉलिनोमियल है और नीचे आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे आपके पास x माइनस a और x प्लस a, इस तरह का दो सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस a और x माइनस b, इस तरह का कोई फंक्शन है। ऊपर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है या फिर आपका कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, और नीचे आपके पास लीनियर जो है फैक्टर है कोई, ये आपका एक लीनियर फैक्टर है x माइनस a और x माइनस b। ऊपर आपके पास कोई कांस्टेंट या फिर आपका कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है, पॉलिनोमियल की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, और इसे आप लिख सकते हैं px प्लस क्यू टाइप में, या फिर इसके अलावा कांस्टेंट भी हो सकता है ना। तो x माइनस a और x माइनस b, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस a प्लस में b अपॉन x माइनस b, और इसको आप बॉक्स में बंद कर लें और साथ में इसे याद भी कर लें, ये आपका पहला पार्शियल फ्रैक्शन। यदि क्वेश्चन नीचे आपके पास कोई लीनियर फैक्टर इस तरह से हो, x प्लस 1 है जैसे यहाँ x प्लस 2 है इस तरह का, और ऊपर आपके पास कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट भी यहाँ पर आ सकता है, तो इसको
आप किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख दूं जैसे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में b अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसा आ जाए तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आप इसे इस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 2। इसको भी आप क्या लिखेंगे, अब a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में b अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं और इसे चाहें तो आप इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये हमने कॉमन लेना है। यहाँ पर भी आप कॉमन ले लीजिएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ एक्स प्लस 2। इसको a एक्स प्लस 2 और प्लस में b एक्स प्लस 1 सॉल्व करने के बाद यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 और प्लस में b एक्स प्लस 1। a और b का मान निकालेंगे कंपैरिजन करने के बाद और फिर आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। देख लेंगे पहले, यहाँ a आपके पास x प्लस 2 था और प्लस में b x प्लस 1 था, यही था। चलिए x प्लस 2 और x प्लस 1, चलिए इसको कर सकते हैं आप a x प्लस में 2a प्लस में b x प्लस में 1। इसके करने के भी दो तरीके हैं। 1 इज इक्वल टू आपके पास देखो ये कॉमन आ जाएगा यहाँ x, तो a प्लस b x प्लस में 2a b की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी तो ये b हो जाएगा 2a प्लस b। अब इधर देखिए x का कोई कोफिशिएंट है, 0 है इधर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका a प्लस b ऑफ x प्लस में 2a प्लस में b। x का कोफिशिएंट इधर a प्लस b है और इधर क्या है, 0 है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ b आ जाएगा। इधर कांस्टेंट नंबर 2a प्लस b, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ 1 है तो कंपैरिजन करने पर यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि जो a है वो माइनस b है, चलिए यहाँ माइनस b रख लेते हैं, प्लस में आपका b इज इक्वल टू 1, माइनस का 2b और प्लस का b इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस माइनस कट के माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस का 1। b आपका माइनस 1 है तो यहाँ पर रखेंगे आप, तो a का मान भी आपको मिल जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस ऑफ और माइनस b का मान है माइनस 1, तो माइनस माइनस का प्लस और यहाँ पर 1 लिखेंगे आप, सॉरी माइनस का 1 माइनस माइनस का 1 प्लस का 1। a और b का मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू आपका 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पर आप रखेंगे x इज इक्वल टू 1। तो आपको दोनों इस मेथड से, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है लेकिन आपके एनसीईआरटी में यही प्रयोग किया गया है। बाद में जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस मेथड को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने निकाल लिया है a और b का मान। अब ये a और b का मान हमने क्यों निकाला, देखिए a और b का मान निकाल करके आप यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 पर। 1 अपॉन, इक्वेशन लिख लेते हैं आपके पास पहले एक बार, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या था, a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में b अपॉन एक्स प्लस 2। इस इक्वेशन में a और b का मान रखेंगे। a का मान रखा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है, a का मान 1 है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1
और देखो b का मान माइनस है तो -1 रखेंगे तो माइनस आगे भी आ जाएगा और x+2। अब आप जहां आपने क्वेश्चन में 1/x+1 रखना था वहां आप ये लिखेंगे इस तरह से। देखिए जो क्वेश्चन आपका है ना 1/1 + x की जगह और x प्लस इंटू में x+2, इसकी जगह आप क्या रखेंगे, इसकी जगह आप रखेंगे 1/x+1 माइनस में 1/x+2 रखेंगे। कहाँ आई में, आई ये है आपका आई में। चलिए तो यहाँ मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। आई आपका क्या था, आई आपका था आई इज इक्वल टू आपका था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 x+2 dx। ठीक है, इसकी जगह आपको क्या रखना है, ये रखना है। तो बस अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 माइनस में 1/x+2 और इस पूरे को dx करेंगे और इंटीग्रेट जब आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 ऑफ dx माइनस में 1/इंटीग्रेशन प्लस dx। अब 1/समथिंग देखो t, यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे लेकिन आपको एक शॉर्टकट बताया 1/समथिंग का इंटीग्रेशन आपका log ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इसको आप t सब्स्टिट्यूट ना करके इसको मैं समथिंग कह करके डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। आप चाहें तो x+1 को आप पहले t पुट कर ले और फिर इसको डिफरेंशिएट करके आपको dt मिलेगा और पुनः आप रखेंगे तो आपको x+1 ही मिलने वाला है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/समथिंग। तो 1/समथिंग का क्या हो जाता है, log ऑफ मॉड t, सॉरी मॉड में आपका x+1 आ जाएगा माइनस में log ऑफ x+2 और प्लस में c। अब देखिए log m माइनस n क्या हो जाता है आपका, log ऑफ x+1 अपॉन में x+2 log m/n प्लस में आप c, और यही इसका आंसर है। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m/n, ये आपने यहाँ पर यूज किया है। और log ऑफ x+1 अपॉन x+2 प्लस c, ये इसका आंसर है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मेथड करने का तरीका क्या है ये आप पहले समझ लीजिएगा और किन टाइप के फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करते हैं उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।